दिया था कि जो लेक्चर होगा आपका 1-2 दिन रिकॉर्डेड लेक्चर चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। तो यहाँ पे तो मैं आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद हूँ, लेकिन फिजिकली मैं आप यहाँ पे मौजूद नहीं। तो आपका जो लेक्चर हो रहा है वो बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है। तो बेटा मैंने आपको कहा था कि हम एफएलपी को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, इसके बाद कुछ एमसीक्यूज है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप सारे अपने सामने एफएलपी को ओपन कर रहे हैं बेटा। एफएलपी 5 जो लास्ट टाइम हुआ था अपने सामने ओपन रखें, ताकि मैं आपको साथ साथ इनके जो है आंसर की एक्सप्लेनेशन बताऊं। और चैप्टर नंबर 7 के कुछ मैंने एमसीक्यूज बना दिया है, 7 कह रहा हूँ सॉरी, थर्मो केमिस्ट्री के चैप्टर 5 के, तो वो हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है एफएलपी का बेटा, एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज, ऑब्वियसली आपको पता है एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल जो हमने वहां पे बात की थी कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर होने की वजह से जो बॉन्ड पेयर है वो मजीद श्रिंक हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट जो बॉन्ड एंगल होगा वो 104.5 डिग्री का होगा। द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया इज, जाहिर बात है ट्राइगोनल पिरामिडल, हमने लास्ट में बात की थी। ट्राइगोनल पिरामिडल का है या ट्राइगोनल प्लेनर भी का है, दोनों इसमें कोई डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। इसके बाद ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी प्रोड्यूस्ड एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। जैसे मैं जरा ये स्टेटमेंट में जरा प्रॉब्लम आया बेटा, ये इसका करेक्ट आंसर है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट नहीं है, अक्सर बच्चे डिजेनरेट कह रहे थे, डिजेनरेट नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। मतलब आपके पास एक देखिए 2 डिफरेंट एनर्जी वाले और डिफरेंट शेप्स वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, नॉट ओवरलैपिंग, इंटरमिक्स होंगे, तो आपके पास जो ऑर्बिटल बनेगा दैट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बात आपने याद रखनी है बेटा, ओवरलैपिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन मीन इंटरमिक्सिंग इज समथिंग डिफरेंट। बात याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन से कभी बॉन्ड नहीं बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड को प्रोमोट कर सकते हैं, बॉन्ड को फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड बना नहीं सकते। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे जस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन है, दैट इज स्टेट फंक्शन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। जाहिर बात है किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पाथ ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। तो आपको पता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ प्रेशर, टेम्परेचर, इंथैल्पी, ऑब्वियसली तमाम के तमाम इसका करेक्ट आंसर है। All of अच्छा, when enthalpy of reactants is higher to product than product, the reaction will be। अगर enthalpy of reaction ज्यादा हो प्रोडक्ट से, तो जाहिर बात आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। Enthalpy of a reaction can be measured by, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन को हम किससे मेजर करते हैं, एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन होगा उसको हम ग्लास कैलोरीमीटर से मेजर करेंगे। एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर फूड, फ्यूल एंड अदर कंपाउंड्स कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, ऑब्वियसली ये बात भी हमने पहले की थी। द लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज -787 किलो जॉल पर मोल, ये आपको बता दिया लास्ट टाइम। विच वन इज द नॉट अ स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी कहा बेटा वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, बिकॉज जो वर्क है वो बेसिकली आपके पास जिस पाथ से वो वर्क डन हो रहा है उसके ऊपर बेसिकली, या जिस सोर्स से वर्क डन हो रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। फाइनल और इनिशियल से ये इंडिपेंडेंट है, ये आपके पास जो चेंजेस आ रही है ना, जो आपके पास मिसाल के तौर पर वर्क आपके पास डन हुआ है बेसिकली उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। ठीक है बच्चे, तो अच्छा जी, सॉरी बेटा जरा आपके फिजिक्स का सर आया था इसलिए मैं जरा माइक बंद कर दिया था, अब ऑन है। अच्छा जी, इसके बाद है विच वन, अच्छा ये हो गया बेटा, इफ डेल्टा एच वैल्यू इज लेस देन 0 देन रिएक्शन विल बी। अगर जाहिर बात है लेस देन 0 हो तो वो रिएक्शन आपके पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। माइनस मीन लेस देन 0 से मुराद माइनस में अगर वैल्यू हो, इसको जरा मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जरा आपको कंफ्यूज करने के लिए, डेल्टा एच 0 से कम हो तो आपको पता है एक्सोथर्मिक है, 0 से ज्यादा हो पॉजिटिव हो तो आपके पास एंडोथर्मिक है। अच्छा जी, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इंक्रीज्ड, अगर हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करें तो चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम में अगर ऑब्वियसली होगा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम में राइज, ये भी सही है, केमिकल रिएक्शन में टेक्स प्लेस, ये भी सही है। इट मींस ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। द एनवायरनमेंट इन विच अ सिस्टम इज स्टडीड इज कॉल्ड सराउंडिंग, जिसमें हम सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जो सराउंडिंग होगा उसको हम उसको जो आउटर सरफेस होगा या सिस्टम के बाहर जो एरिया होगा दैट इज द सराउंडिंग। यूनिट ऑफ हीट इन एसआई यूनिट इज ऑब्वियसली जॉल है।
एनीथिंग विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ठीक हो गया भाई। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगा, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी बेटा। अच्छा जी, रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व इज कॉल्ड ऑब्वियसली बेटा एक्सोथर्मिक। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट बना रहे हैं, साथ में कॉपर बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जिसकी जो रीजन है वो बेसिकली आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलो बेटा, कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है उसमें और जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक और कॉपर के दरमियान आपने एक चीज को अंडरस्टैंड करना है बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे कॉपर की जो जिंक है उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वो 0 से प्लस में जाना ज्यादा आसानी से होगी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर। अब कॉपर की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, जिंक की ज्यादा है, इसलिए जिंक आसानी से कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं और कॉपर वहां पे रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये आपको मैं आगे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा उसकी एप्लीकेशन में ये बात हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास बेटा पंपिंग ऑफ वाटर। अब हिल की तरफ अगर पंपिंग ऑफ वाटर हो, दैट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बाय कंबाइनिंग ए एटॉमिक नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी, क्या होगा बेटा? n। जाहिर बात है हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो a के नाम से, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो उसके n के हिसाब से बनेंगे। अच्छा जी, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है 1s और 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। ज्योमेट्री ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, ऑब्वियसली। Geometry of a simple molecule will be pyramidal if the outermost shell of the central atom has 3 bond pair and 1 lone pair। ये बात भी हमने वेस्पर थ्योरी में डिस्कस किया था बेटा। Pi bond are produced by overlapping of unhybrid orbitals। According to Vesper theory, the geometry of a molecule having 5 bond pair in outermost shell will be trigonal bipyramidal। अब ये pyramidal एक pyramid नहीं होगा बल्कि 2 pyramidal होगा 3D स्ट्रक्चर में। Molecular orbital which have high energy। अच्छा जी, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? ये हो गया ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। अच्छा जी, molecular orbital which have higher energy than atomic orbital is called anti-bonding molecular orbital। unpaired electron is the molecules give character, हमारे पास कौन से देंगे? पैरामैग्नेटिक देंगे। bond order for n2 molecule is 3, obviously। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होगा बेटा? डायपोल मोमेंट, उसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज हमारे पास क्या होगा बेटा? डिबाई होगा। तो ये आपके पास कुछ एफएलपी के क्वेश्चंस थे, आई होप सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास है बेटा अबाउट चैप्टर नंबर 5 थर्मोकेमिस्ट्री के हवाले से, तो मैं कुछ एमसीक्यूज आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बाद में मैं आपको ये वर्कशीट के फॉर्म में अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है बेटा, एक एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ बताने लगा हूँ। That is the study of heat change accompanying क्या होगा बेटा? chemical reaction is called obviously thermochemistry। The study about energy changes of a chemical reaction, मतलब आपके पास chemical reaction में energy changes के हवाले से अगर हम बात करें तो वो कौन सा होगा बेटा? thermochemistry होगा। ये सारे मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? कुछ MCQs मैंने बना दिया था। On the basis of heat change reaction can be classified into, अगर आप हीट चेंज की बुनियाद पे क्लासिफाई करें रिएक्शन को, तो हमारे पास कितने टाइप के रिएक्शन होंगे बेटा? 2 टाइप्स के, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसमें करेक्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पे एक और भी है, यही अभी हमने बात की बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक के लिए हमारे पास बेटा कुछ मैंने आपको लिखवा दिया था, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं बेटा, ये आपने याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये हो गया बेटा। Spontaneous process has all the following properties except, देखिए नंबर 1 है irreversible, unidirectional, natural process और reversible। बेटा याद रखिएगा जो spontaneous process है, spontaneous process को आप रिवर्स नहीं कर सकते। जो प्रोसेस है वो रिवर्स आप मतलब जो फॉरवर्ड जा रहे हैं और रिवर्स जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर फॉरवर्ड जा रहे हैं तो मिसाल के तौर पर एक्सोथर्मिक है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑन हो रहा है, तो जब आप उसको रिवर्स करेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। प्रोसेस तो आपके पास प्रोसेस फॉरवर्ड भी जाएगा, रिवर्स भी आएगा, लेकिन आपको जब फॉरवर्ड हो जा रहा है तो बाय इट्स ओन जा रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल एड। जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो आपको उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास एक एमसीक्यू था बेटा जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।
इसके बाद एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो प्रोडक्ट से तो आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये बात भी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था बेटा। और कुछ हमने यहाँ पे बात भी की थी बेटा, आपको सबको याद भी होगा, जिसमें मैंने आपको कहा था डेल्टा H माइनस डेल्टा E निकालने के लिए मैंने आपको कहा था NRT के फार्मूले से फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस है, वो भी मैं आपको इसमें वर्कशीट के फॉर्म में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है बेटा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज मेजर्ड एट, हाँ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज को मेजर करते हैं हम 825 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये बात हमें याद रखनी है। अगर गैसेस की बात करें, एसटीपी की बात करते हैं तो वो 0 डिग्री सी है। यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर 25 डिग्री सी होगा। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है। इसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि जो ग्लास कैलोरीमीटर है उसमें क्या चीज कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। जो बॉम्ब कैलोरीमीटर उसके अंदर आप किसको कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये सारी बातें मैं आपको ये सारे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ड्यू टू शॉर्ट टाइम कम होने की वजह से मैं आपको सिर्फ रेट आउट कर रहा हूँ, बोर्ड पे करने के मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपसे पूछे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, हाईएस्ट आपने बताना है, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी बताना है आपने। तो बेटा याद रखिएगा हाईएस्ट लैटिस एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें एक बात आपने याद रखनी, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अल्फा ऑप्शन है सोडियम फ्लोराइड, बीटा ऑप्शन है आपके पास सोडियम क्लोराइड, चार्ली ऑप्शन है सोडियम ब्रोमाइड और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास सोडियम आयोडाइड। तो इसमें आपने देखना है, इस ऑप्शन में आपने बताना है कि भाई किसका जो है हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होगी। तो जिसका चार्ज ज्यादा है, साइज कम है बेटा, दैट हैव हाई लैटिस एनर्जी। अब आप देखिए जिसमें साइज कम किसमें है, ऑब्वियसली इसमें है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सोडियम फ्लोराइड होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे लोवेस्ट लैटिस एनर्जी पूछे तो लोवेस्ट लैटिस एनर्जी के लिए इसका उलट होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा, चार्ज कम होगा, दैट है लैटिस एनर्जी हाई होगी। तो आपके पास इसका ऑप्शन ये आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा बेटा बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। द एंथैल्पी चेंज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाय हैसेस लॉ। बेटा आपको मैंने कहा था कि एल्युमिनियम, एक बच्चे ने सवाल भी किया था क्लास में, मुझे अभी याद आ गए, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की बात की थी हमने, और इसके अलावा ऑप्शन था B2O3 के हवाले से हमने बात की थी। इसके अलावा हमने बात की कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 और D ऑल। तो बेटा हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में इन तमाम के एंथैल्पीज को हम फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड भी डायरेक्ट स्टेप में नहीं बनते। मतलब आपके पास ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, इसकी फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होता। मतलब ये मेटल है तो इसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर इसके ऊपर बन जाती है, जिसको कहते हैं पैसिविटी ऑफ मेटल, मेटल का पैसिव होना। तो ये जो आउटर लेयर आपके पास जब बन जाएंगे तो ये प्रोटेक्टिव लेयर होने की वजह से अंदर का जो मेटल है वो रिमेन अनइफेक्टेड रहेंगे। ये मतलब ये चेंज नहीं होंगे ऑक्साइड के अंदर। इस तरह इसके अंदर भी यही बात है, इसके अंदर भी यही बात है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कभी भी आपके पास डायरेक्ट स्टेप से नहीं बनते, तकरीबन 4 स्टेप्स में बनते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेटा ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, तो बस ठीक है बेटा, बाकी मैं एमसीक्यूज आपको अपलोड कर दूंगा उस पे वर्कशीट के फॉर्म में। बेटा टाइम कम था इसलिए मैंने इतने कम के लिए बस एमसीक्यूज को डिस्कस किया है बेटा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी बेटा जब आपके लाइव क्लास दोबारा शुरू होगी। इसके बाद जब वापस आऊंगा तो दोबारा क्लास होगी बेटा। ठीक है बेटा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।